नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। केंद्र में जैसे हालात कांग्रेस के हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं, ठीक उसके विपरीत हालात छत्तीसगढ़ में हैं, जहां कांग्रेस बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के हालात वैसे ही हैं जैसा कि दिल्ली और केंद्र में कांग्रेस के हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने मानो अपने में कोई बड़ा परिवर्तन या सुधार न लाने की कसम खा ली हो। केंद्र ने अपने अनुसार बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा राजनीतिक फायदा दिलाने वाला अवसर भाजपा के लिए बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे भुनाने के लिए अभी भी ग्राउंड लेवल पर संगठन स्तर पर कोई वैसी कार्रवाई शुरू नहीं की है, जबकि विधानसभा चुनाव को 1.5 साल से भी कम का समय बाकी है। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की 47 और विधानसभा की 487 सीटों में साफ तौर पर मिल सकता है। भारत के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। आदिवासी समाज का 15 राष्ट्रपति, वो भी महिला, यानी आधी आबादी को पहले ही मैसेज दे दिया गया और अब आदिवासियों के लिए ये बड़ा दिल दिखाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे साफ तौर पर जता दिए हैं कि 2024 के लिए जमीन कैसे तैयार की जा रही है। हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आने वाले 25-30 सालों तक भाजपा की ही केंद्र में सरकार बनाने का आह्वान किया है। न केवल आह्वान किया है, इस दिशा पे जो मजबूत कोशिशें जारी है और जैसे जैसे कांग्रेस के अंदर घमासान की स्थिति पैदा हो रही है या करवाई जा रही है, उससे अनुकूल वातावरण साफ तौर पर नजर आ रहा है। मोदी सरकार पार्ट 1 यानी 2014 से 19 के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस मुक्त भारत का जो संदेश दिया गया था, उससे अलग अब उस नारे को हवा दिए बिगैर चुपचाप कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के बाद अब नज़र अन्य प्रदेशों में है जहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान जहां मध्य प्रदेश में निर्धारित संख्या से 19 ज़्यादा वोट मध्य प्रदेश में मिले, यानी 19 वोट क्रॉस वोट थे जो कि कांग्रेस के खेमे से आए थे, जबकि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हालात थे जहां 71 कांग्रेस के विधायक हैं 90 में से, बावजूद इसके 69 वोट मिले, यानी 2 वोट क्रॉस वोट हो गए। भारतीय जनता पार्टी, बसपा और जोगी कांग्रेस को मिलाकर कुल जमा 19 वोट मिलने थे, लेकिन यहाँ 21 वोट मिल गए। इसे लेकर कांग्रेस के अंदर भी बेचैनी है कि आखिर कौन वो 2 विधायक हैं जिन्होंने पार्टी की नीति के विपरीत जाकर क्रॉस वोट किया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ में अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाया है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री का मुख्यालय रायपुर करके संदेश साफ दे दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ में फोकस होगा। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक लिहाज से यहाँ सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जिस पार्टी ने सही ढंग से चल लिया, उसकी जीत तय है। यहाँ बहुसंख्यक आबादी ओबीसी वर्ग की है, जहाँ दावा किया जाता है कि 51 से 52% यहाँ ओबीसी मतदाता है, जबकि आदिवासियों की संख्या 31% के लिए 29 सीटें रिजर्व रखी गई है, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 10 सीटें हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की यह आबादी तकरीबन 11% बताई जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नया प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से बनाना तय कर लिया है। इसे लेकर चिंतन मंथन के बाद घोषणा बाकी है। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह और उनका समर्थित खेमा इससे बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद सत्ताधारी लोगों के करीब जनों का अभी भी संगठन में कब्जा है। संगठन डॉक्टर रमन सिंह के पसंद के हिसाब से तय हो रहे हैं। विष्णुदेव साय जो तीसरी बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वे डॉक्टर रमन सिंह के कहने पर थाने भी चले जाते हैं। राजेश मूणत ने जब पुलिस वालों को गालियां दी थी, 5 फरवरी की वो तारीख थी, तब विष्णुदेव साय डॉक्टर रमन सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष को साथ में लेकर थाने चले गए थे। इससे पार्टी की काफ़ी फजीयत हुई थी। लेकिन यहाँ संगठन की नहीं बल्कि एक खेमे की राजनीति चल रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के लिए फिलहाल फील गुड की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी ढलते दिनों के साथ और ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है, तब भी कांग्रेस को फायदा ही फायदा नजर आ रहा है।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल अभी भी सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं और आने वाले दिनों में वो अघोषित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले हैं। उनकी राह में जो कांटे थे वो खुद ब खुद हटते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी को दिखाया जरूर, लेकिन उन्होंने अपनी सीमा को भी तय कर लिया कि वे दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। यदि उन्हें इस्तीफा देना होता तो मंत्रिमंडल से देते। इस राजनीतिक घटनाक्रम से इतना तो साफ हो गया कि अभी कांग्रेस में वही होगा जो सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में चाहेंगे। कांग्रेस की राजनीति भूपेश बघेल के चेहरे पर आगे होगी। भूपेश बघेल ही भावी कैंडिडेट होंगे। जिस तरह से वे एक के बाद एक अपनी योजनाओं को लागू करते जा रहे हैं, जिस तरह से अपनी बातों को मनवाते जा रहे हैं, उसे आने वाले दिनों में यानी 2023 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी जिस वर्ग का नेतृत्व करती है, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं सीएम भूपेश बघेल। ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। सीएम भूपेश बघेल आगे भी आदिवासी और अनुसूचित जाति के लिए अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जिस तरह से फार्मूले एक के बाद एक चलते जा रहे हैं, विभिन्न ओबीसी वर्गों के लिए अलग अलग निकाय और मंडलों में उन्होंने स्थान सुनिश्चित किए, उसका भी फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति अजय जामवाल के काम शुरू करने के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि अजय जामवाल के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा। वे क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में जो भी करेंगे उन्हें 2020 पारी खेलनी होगी। उनका सीधा मुकाबला अजीत जोगी जैसे दिग्गज को किनारे लगाने वाले भूपेश बघेल से होने वाला है। सीएम भूपेश बघेल ने हाल में ही भाजपा के एक बड़े चेहरे को कांग्रेस में शामिल करवाया है। राजधानी रायपुर से लगने वाले इलाके यानी अमलेश्वर और उसके आसपास के क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य को पुरानी पत्रकारिता की भाषा में मिनी विधायक कहा जाता था। तकरीबन 100 गांव उनके प्रतिनिधित्व में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है मोरध्वज साहू उर्फ मोनू साहू। मोनू साहू पाटन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो कि राजधानी रायपुर से लगा हुआ इलाका है। महादेव घाट के ऊपर का जो क्षेत्र है वहां से वे काफी प्रभाव रखते हैं। सांसद विजय बघेल के बेहद करीबी बताए जाते रहे, लेकिन संगठन खेमे की उपेक्षा के कारण वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। संगठन खेमा यानी प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह और उनकी लॉबी और मोरध्वज साहू जहां से आते हैं वो इलाका है दुर्ग जिले का, और दुर्ग जिले के संगठन में पदाधिकारी बिठाए या बनाए गए हैं सरोज पांडे की पसंद के। सत्ता से बाहर बैठे 3.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन लगता ही नहीं कि 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन खेमा अपने में कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहा हो। मौजूदा समय में संगठन की कमान पवन साय के पास है। ये प्रदेश के संगठन महामंत्री है, लेकिन साफ तौर पर लगता है कि इनकी कुछ चलती नहीं है। अब अजय जामवाल के हाथों जो कुछ भी होगा वो आने वाले वक्त में साफ तौर पर नजर आएगा। सरोज पांडे जो राज्यसभा की सांसद हैं, उनका कार्यकाल भी 2024 की 23 मार्च को समाप्त होने वाला है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। गांव-गांव में फैले हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है, वहां भारतीय जनता पार्टी को वापस से 2023 में छत्तीसगढ़ में सत्ता में लाने के लिए अंदरूनी तौर पर बैठकें शुरू हो गई है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बैठकें भाजपा की ओर से नहीं, बल्कि साइलेंट होकर जो काम चल रहा है वह अन्य हिंदूवादी संगठनों की ओर से हो रहा है, जहां विचारवान लोगों की तलाश के साथ एक अंदरूनी सर्वे चल रहा है। जीत की संभावना वाला चेहरा देखा जा रहा है। अभी इसमें कितनी सफलता मिलेगी यह सूची बहुत जल्दी हमारी ओर से भी सार्वजनिक की जाएगी। हमारे पास तमाम ऐसे नाम हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी 2023 में दांव चल सकती है। अधिकांश युवा चेहरों से भरी ऐसी फ्रेश टीम तैयार की जा रही है, जिस पर होमवर्क चल रहा है, काम हो रहा है, जिससे संगठन खेमा इसलिए भी मुंह फुलाए बैठा है क्योंकि पार्टी हाईकमान ने साफ तौर पर
यह स्पष्ट कर दिया है कि अब की बार परिवारवाद तो बिल्कुल नहीं चलेगा और पुराने चेहरों के लिए भी लकीर तय कर दी गई है, इशारे कर दिए गए हैं, बस घोषणा बाकी है। यदि आप अंदर की बातों को लगातार समझना चाहते हैं तो कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय देंगे, तब हम आपके मार्गदर्शन से और ज़्यादा बेहतर प्रस्तुति दे पाएंगे। जाते जाते आप एक वीडियो देखिएगा जिसमें धर्म अपने भाव को किस ढंग से प्रकट करता है, किस तरह से खुशियां बांटने से बढ़ती है। नमस्कार। सरकार रटे जा राधे राधे, ओ राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। अरे जो राधे राधे गावे, अरे भव सागर से तर जावे। ओ जो राधे राधे गावे,